हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया मतलब कि नींद ना आना। यहाँ पर हम जानेंगे इंसोम्निया की मेडिसिन के बारे में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में और इसकी डोज के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंसोम्निया इंसोम्निया मतलब कि नींद ना आना। तो पेशेंट को देखिए, अगर नींद नहीं आ रही है या नींद मेंटेन नहीं हो पा रही है या पेशेंट कम नींद लेकर अर्ली मॉर्निंग जाग जाता है या पेशेंट डिप्रेशन के कारण नींद तो 5-6 घंटे लेता है बट सोने के बाद वो फ्रेश फील नहीं कर पाता है। तो इन केसेस में पेशेंट को कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है? इन केसेस में बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बेंजोडाइज़ापाइन इन मेडिसिन के अंत में या तो पैम होता है या लैम होता है, जैसे कि एल्प्राजोलैम। एल्प्राजोलैम के अंत में लैम शब्द है। इसका मतलब ये बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन है। एल्प्राजोलैम को एल्प्रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। एल्प्रेक्स इसकी ब्रांड नेम है, जबकि एल्प्रेक्स के अंदर एल्प्राजोलैम होती है। तो इस मेडिसिन को पेशेंट को लगभग 2 से लेकर 3 सप्ताह 2 से 3 वीक तक दे सकते हैं। 2 से 3 वीक के बाद इसका एडिक्शन मतलब कि पेशेंट इसका आदी होना शुरू हो जाता है। बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन के एडिक्शन से बचने के लिए जेड ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। जेड ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? जेड ड्रग्स जैसे कि ज़ेलिप्लोन, ज़ोल्पिडेम, ज़ोपिलोन। तो ये मेडिसिन जेड ड्रग कहलाती हैं। इसके अलावा रेमेल्टियोन, जो कि मेलेटोनिन एगोनिस्ट रिसेप्टर पर काम करती है। तो बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन की एडिक्शन से बचने के लिए जेड ड्रग या रेमेल्टियोन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एल्प्रेक्स जो कि बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन है, ज़ोल्पिडेम जो कि जेड ड्रग है, जबकि रेमेल्टियोन जो कि मेलेटोनिन एगोनिस्ट रिसेप्टर पर काम करती है। देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ पर एल्प्रेक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये मेडिसिन गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। अब जैसे ही देखिए गाबा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है, जिससे हम सिडेटिव या सप्रेस महसूस करते हैं, जिसके कारण पेशेंट सप्रेस हो जाता है, शांत हो जाता है। बात कर लेते हैं एल्प्रेक्स की डोज के बारे में। तो इसकी 0.25 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम तक एचएस मतलब कि सोने से पहले आफ्टर मील खाना खाने के बाद इसको लिया जा सकता है। तो देखिए, एक दिन में 0.25 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम डोज इसकी ली जा सकती है, जबकि इसकी 6 मिलीग्राम डोज ये इसकी मैक्सिमम डोज होती है। इस डोज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर इस मेडिसिन को ले लिया जाएगा तो इसकी टॉक्सिसिटी पेशेंट में देखने को मिलेगी। जनरली पर डे इसकी 0.25 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम डोज तक पेशेंट को दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको ये मेडिसिन नहीं देनी होती है। पहला, प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन नहीं देनी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये मेडिसिन नहीं देनी होती है, या कोई लीवर पेशेंट है, या किडनी पेशेंट है, या सीओपीडी पेशेंट है। सीओपीडी मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाला कोई पेशेंट है, या ऐसा पेशेंट जो पहले से ही अल्कोहल ले रहा होता है। तो अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्कोहल लेने से भी सिडेटिव इफेक्ट आता है और एल्प्रेक्स को लेने के बाद भी सिडेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ये दोनों देखिए सिडेटिव इफेक्ट को बढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू।